संदर्भ में सारे भारत में एक तरीके का बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। ईवीएम मशीन जहाँ जहाँ उपयोग में लाई जाती है, जिस जिस बूथ पे उपयोग में लाई जाती है, उस बूथ पे जीतने वाले जो कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको उनका खुद का वोट नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2013 के जजमेंट में बोला हुआ है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। ईवीएम कभी भी निष्पक्ष चुनाव जो है वो करवा नहीं सकती। इस वजह से बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। यही नहीं, इवन हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जब वो प्रधानमंत्री बनने के थे और जब वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उन्होंने खुद बोला कि ईवीएम के माध्यम से जो भी चुनाव होते हैं निष्पक्ष पद्धति से नहीं होते, ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। सारे प्रगत देशों में बैलेट से चुनाव होता है, तो हमारे देश में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? हमारे खुद प्रधानमंत्री, इन्होंने ऐसा बोला है। तो आज हमारे प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से वो उनके पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे विराजमान है। वो होने के बाद भी वो क्यों नहीं आज ईवीएम पे बात करते? आज पूरे देश में आज आप देख रहे हैं उत्तर दक्षिण, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से ईवीएम का विरोध हो रहा है। और ईवीएम जो है, बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अभी कल ही चुनाव आयोग ने एक बात कही कि ईवीएम को अगर बदलाना है तो कानून में संशोधन लाना पड़ेगा। हम सारे वकील लोग हैं और हम ये जानते हैं कि कानून में कोई संशोधन लाने की ज़रूरत नहीं है। जो कलम 59 है लोक प्रतिनिधि कानून का, वह कलम स्पष्ट रूप से कहता है कि देश में होने वाले सारे चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए और बैलेट पेपर ही चुनाव का प्राथमिक माध्यम है। और जो ईवीएम मशीन आई हुई है वो 1989 में जो एक्ट में जो संशोधन हुआ, लोक प्रतिनिधि एक्ट में, उस एक्ट में संशोधन होने के बाद ईवीएम आई। ईवीएम ये अल्टरनेटिव मेथड है, ईवीएम ये प्राथमिक मेथड नहीं है। प्राथमिक मेथड बैलेट की है। ऐसा होने के बाद भी ऐसा क्या हो गया है पिछले 10 सालों से, पिछले 15 सालों से कि जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं या सुप्रीम कोर्ट भी मैं कहूँगा, वो क्यों नहीं, जब सारे देश के सारे जगहों से जब इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, तो वो लोग इस बात का संज्ञान लेकर जो प्राथमिक प्रक्रिया है बैलेट की, उस बैलेट के प्राथमिक प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से सारे इलेक्शन में लागू क्यों नहीं करते? यही सवाल हमारे सारे भारतवासियों का है। यही सवाल जो है हमारे सारे जो वकील वर्ग है उनका है। आप देखिए, एक गलत आदमी, एक गलत संस्था या कोई भी एक गलत अगर सरकार चुन के आती है तो उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है। आज 10 साल में महंगाई जो है वो डबल हो चुकी है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, आज लोगों के पास खुद का धंधा बिजनेस खड़ा करने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आज जहां आदमी 5,000 रुपये में महीना निकालता था, आज उसको 30,000 रुपये महीने में भी अपना घर नहीं चला पाता। भारत हर सेक्टर में पिछड़ा हुआ है। भारत का इंडेक्स जो है हंगर इंडेक्स वो 106 नंबर पे है। भारत का जो पर कैपिटा इनकम है वो घसर कर इतना कम हो गया है कि हर आदमी का जो पर कैपिटा इनकम है वो महीने का 150 रुपये है सिर्फ।